भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेने, भोजन करने, धन कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए नहीं है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को जानना, अपने कर्तव्य का पालन करना और परमात्मा की ओर अग्रसर होना है। जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, उसका प्रत्येक दिन सार्थक हो जाता है। संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग सुख को बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं। कोई धन में सुख खोजता है, कोई प्रसिद्धि में, कोई पद में और कोई संबंधों में, लेकिन यह सभी सुख अस्थायी हैं। जब तक मनुष्य अपने भीतर शांति नहीं खोजता, तब तक उसे वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसके पास शांत मन है, वही वास्तव में सबसे धनी व्यक्ति है। यदि मन अशांत है, तो करोड़ों की संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। यदि मन वश में है, तो जीवन का हर संघर्ष सरल प्रतीत होता है, लेकिन यदि मन ही नियंत्रण में नहीं है, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। मन को जीतने का मार्ग है सत्संग, संयम, ध्यान, प्रभु का स्मरण और अच्छे कर्म। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार जैसी बुराइयां मन को अशांत करती हैं। इनसे दूर रहना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से अत्यधिक उम्मीद मत रखो। अपेक्षा जितनी अधिक होगी, दुख भी उतना ही अधिक होगा। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे या आपकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे, तो उससे घृणा मत करो। अपने जीवन की खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। जो व्यक्ति अपने सुख का आधार केवल भगवान और अपने कर्म को बनाता है, वही कभी निराश नहीं होता। जीवन में दुख आना भी आवश्यक है। दुख मनुष्य को मजबूत बनाता है। यदि जीवन में कभी कठिनाइयां न आए, तो मनुष्य कभी धैर्य, साहस और अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराना नहीं चाहिए। भगवान जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसे संघर्षों के माध्यम से और अधिक योग्य बनाते हैं। दुख हमें यह सिखाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ निभाता है और कौन केवल स्वार्थ के लिए हमारे पास है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। मनुष्य को अपना हर कार्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। परिणाम की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। जब मन फल की चिंता में उलझा रहता है, तब कर्म की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए कर्म करो और फल भगवान पर छोड़ दो। जो होना होगा, वह उचित समय पर अवश्य होगा। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी मानसिक तनाव में नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने प्रयास पर विश्वास होता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी संभावनाओं को खो देता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यदि मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करे, तो एक दिन महान सफलता प्राप्त कर सकता है। छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर महान चरित्र का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है
और मनुष्य ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे जीवन भर पछतावा होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहना चाहिए। मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, शक्ति का अहंकार और पद का अहंकार, ये सभी अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। भगवान को वही प्रिय है जो विनम्र रहता है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है। उसी प्रकार महान व्यक्ति भी सदैव नम्र होता है। जो जितना बड़ा होता है, वह उतना ही सरल और विनम्र होता है। मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से पहले व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र और कठिन समय में उसके साथ को देखना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे समय में आपका साथ न छोड़े। स्वार्थी लोग केवल अच्छे समय में साथ रहते हैं। समय संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आज जो अमीर है, वह कल गरीब हो सकता है। आज जो दुखी है, वह कल सुखी हो सकता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करता है। वाणी मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। मधुर वचन बिना किसी मूल्य के भी दूसरों का हृदय जीत लेते हैं। कटु शब्द वर्षों पुराने संबंधों को भी समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले यह अवश्य सोचें कि आपके शब्द किसी को पीड़ा तो नहीं देंगे। सत्य बोलें, लेकिन ऐसा सत्य जो हितकारी भी हो। अपने सुख और दुख का प्रदर्शन हर किसी के सामने नहीं करना चाहिए। संसार में सभी लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते। कुछ लोग आपके दुख पर प्रसन्न होते हैं और कुछ आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए अपने मन की बात केवल योग्य व्यक्ति या भगवान से कहें। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसके लिए भगवान का आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता से मन में संतोष आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं और आनंद बढ़ जाता है। वर्तमान में जीना सीखिए। बीते हुए समय का पछतावा और आने वाले समय की चिंता दोनों वर्तमान का सुख छीन लेते हैं। जो आज है, वही सबसे मूल्यवान है। वर्तमान में किया गया सही कर्म ही भविष्य को सुंदर बनाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि अपने मन को भगवान में लगाओ, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ, किसी से द्वेष मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करो। सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करो, माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करो, गरीब और असहाय की सहायता करो, सदैव सत्य बोलो, धैर्य रखो, समय का सम्मान करो, वर्तमान में जियो और प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी पराजित नहीं होता। चाहे संसार उसे कितना भी कष्ट दे, उसका मन अडिग रहता है। अंततः वही व्यक्ति सच्ची शांति, सच्चा आनंद और परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है, जो प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक युग तक प्रत्येक मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता आया है और आगे भी देता रहेगा।